आज का सुविचार। अगर लोग आपसे खुश नहीं हैं तो परवाह मत करो। तुम यहाँ किसी का मनोरंजन करने नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी बनाने आए हो। सुप्रभात। तो ये है आज का सुविचार। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कंदा जोगटा पहाड़ी लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले बड़ों को प्यार भरी नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज का ब्लॉग लगभग सुबह के 8 बजे से हो रहा है शुरू। तो हमारा ब्रेकफास्ट भी हो चुका है और आज के हम आपको अब दिनचर्या के बारे में बताएंगे। तो जो दिनचर्या रहेगी तो उसमें आज मटर बीजने का काम होगा हमारा। तो मौसम आज बिल्कुल ख़राब सा बना हुआ है, तो बादल ही बादल है। तो आज हमने मटर बीजने का प्लान बना ही दिया है। तो अब करते हैं हम अपना काम शुरू। ये देखो जी, हमारे आंगन में हल्की सी अब लास्ट बर्फ़ रह रही है। तो शायद इस साल के बाद देखने को भी नहीं मिले, हो सकता है मिल भी जाए। तो ये लास्ट बर्फ़ है। तो उमा भी लगी है गाय को अब चापन घास वगैरह देने, तो क्योंकि अब हमें जाना है खेत। तो ये करिए अपना काम। तो मैं भी हो जाता हूँ रेडी, जूते वगैरह पहन के, किट कुट पहन के, तब करते हैं अपना काम शुरू। तो अभी भी लगा है आज अपनी पढ़ाई करने, क्योंकि कल इसका फिर से पेपर है। तो आज तो इसकी छुट्टी रहेगी, तो कुछ टाइम के लिए हमारे साथ आज मटर बीजने भी आएगा। शायद कुछ पढ़ाई करेगा अभी 10 बजे तक। तो 10 बजे के बाद आ जाएगा ये। तो अंशी के भी बन रहे हैं बाल। अब स्कूल जाने के लिए बिल्कुल हो रही है तैयारियां, तो इसे जल्दी ही जाना पड़ता है। और मम्मी जी कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, तो मैंने ब्रेकफास्ट कर दिया है। ये टाइसन भी बिल्कुल तैयारी में होता है कि कौन से खेत को जाएंगे, किस साइड को जाएंगे, तो पीछे दौड़ना होता है इसे भी। तो अब चल पड़ा हूँ मैं अपने मटर को बीजने, जो मैंने इस थैली में डाल दिए हैं। मम्मी जी भी जा रहे हैं डमडडी साइड कुछ काम से। मम्मी जी जा रहे हैं सूट सिलने, तो ये कुछ भालू सूट है, तो इसे देंगे पार सिलने के लिए। उमा तो अभी फ़िलहाल नहीं आई है, वो कर रही है कुछ दरवाजे वगैरह बंद। तो हम चल पड़े हैं। तो ये है हमारा घर। तो हमें यहाँ से आना पड़ता है इस रोड होके। तो रोड हमारे घर के पास ही है। तो ये है चाची जी, ये भी चल पड़े हैं अपनी ड्यूटी में। तो इनकी ड्यूटी टिक्कर में होती है हॉस्पिटल में। पड़े हैं चाची अपनी ड्यूटी में। तो चाची भी इस तरह से हमेशा ही पैदल जाते हैं ड्यूटी में। तो उमा भी आ चुकी है। तो मम्मी जाएंगे अपने काम से और हम करेंगे मटर बिजाई। तो मम्मी जी भी चल पड़े हैं अपने काम से और हमने भी कर दिया अपना काम शुरू। तो उमा निकाल रही है मटर का बीज। कुछ इस तरह से है हमारा मटर। तो अभी बीजने हैं हमें इस खेत में मटर। तो आज तो शायद क्लोज़ नहीं होंगे, तो देखते हैं कितने लगते हैं। तो मम्मी जी भी लगे हैं डमडैडी से आके कुछ हरी सब्ज़ी निकालने। तो ये मेरे कुछ हैप्की के प्लांट जो मैंने टेबल ग्राफ्ट किए थे, तो कुछ ग्रोथ कम रह रही है, तो अगली साल ही लगाऊंगा इन्हें अब मैं। और मम्मी जी लगे हैं हरी सब्ज़ी निकालने। तो हम मटर लगा रहे हैं अभी वहाँ ऊपर। तो हमने अभी 2 छोटे छोटे खेत में लगा दिए हैं। तो इस तरह से कुछ बीज भी हमने डाल दिया है जो मैंने नालियाँ काटी थी। तो उमा लग गई है वहाँ पे अब दबाने। तो कुछ इस तरह से लगी है उमा भी मटर दबाने। तो अभी इसके पास दबाने के लिए ये दोनों खेत है, तो इन दोनों में हमने बीज भी डाल दिया है। तो अब करेंगे इनको दबाने की काम। मम्मी जी भी चल पड़े हैं अब घर की ओर कुछ सब्ज़ी लेके। तो ये गए थे डमडैडी सूट सिलाने को देने के लिए। और हल्की हल्की धूप भी लग चुकी है, क्योंकि सुबह तो मौसम बिल्कुल ही घनघोर का सा हुआ था। तो अब थोड़ी सी धूप भी लग गई है। तो अब करते हैं हम अपना काम। तो आज के दिन के अब 1 भी बज चुका है और फिट अभी भी 1 बजे खाना लेके पहुंच रहा है हमारे पास।
तो इससे हमने कुछ बीज मंगवाया था, तो इतने से ऊपर का हमारा काम भी अब हो चुका है क्लोज़। तो अब रह रहा है हमारे पास ये वाला थोड़ा सा। तो उमा लगी है मटर दबाने, तो मैं डाल रहा हूँ आगे आगे बीज। इस तरह से चला है मेरा भी आगे आगे बीज डालने का काम। तो एक एक दाना करके हम बीज डालते हैं। तो ये है बीज जो मैंने कल लाया था। तो अभी तक मेरे साथ डाला बीज, तो अब लग गया है मटर दबाने। तो बच्चों को साथ में हमेशा खेत ले जाना चाहिए 2-3 घंटे के लिए, तो कुछ काम भी सीखेंगे और करते भी हैं। तो कुछ इस तरह से हम इनका फ़ायदा भी उठाते हैं। नहीं तो ये घर में टीवी देखने में व्यस्त होते हैं। वैसे तो आजकल इसके पेपर लगे हैं, पर अभी थोड़ा पढ़ाई के साथ साथ काम भी ज़रूरी होता है। तो आज का हमारा अब लंच भी हो चुका है शुरू। तो आज है चावल और दाल मिक्स, तो साथ में मिर्च और लस्सी। तो अब करते हैं हम लंच। तो आज 1 बज के लगभग 20 मिनट हो चुके हैं। तो हमारा लंच आज थोड़ा लेट हो चुका है, क्योंकि हमारे पास दबाने के लिए रह गए थे थोड़े से मटर। अब अपना लंच शुरू। तो इस तरह से मेरा जो मटर के लिए नाली बनाने का काम है चला हुआ है। तो मैं पहले नाली बनाता हूँ और उमा पीछे से बीज डालती रहती है, और अबू बीच बीच में दबाने का काम करता है और बीच में बीज डालने भी आता है। तो ये मेरा स्टाइल है नाली देने का। मैं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कंटिन्यू काम में लगा रहता हूँ, क्योंकि यदि ऊपर से दे तो टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए दोनों साइड से चला हुआ काम है। और ये हमारा अब आज के दिन का लास्ट खेत। तो हमने लगभग 4 किलो मटर अब लगा दिए हैं। तो इस तरह से हमारा आज के दिन का काम भी अब क्लोज़ होने की तैयारी में है, क्योंकि ये हमारा लास्ट छोटा सा खेत रह रहा है अब। और मिथुन भी चल पड़ा है अपनी गाड़ी में घर की ओर। तो ये भी खेत में आए होते हैं काम करने। तो हमेशा गाड़ी लेके ही आते हैं, क्योंकि काफ़ी दूर से आना पड़ता है इन्हें। तो इस तरह से आज काफ़ी थकान हो गई है हमें काम करते करते। तो इस तरह से कुछ हम पहाड़ी लाइफस्टाइल में मटर भी लगाते हैं। और ये देखो जी, काफ़ी थकान हो गई है आज। आज के दिन के अब 3:30 भी होने वाले हैं। तो हमारा काम भी लगभग क्लोज ही हो चुका है। तो ये रह चुका है सिर्फ इतना सा काम। तो हमने लगभग आज 4 किलोमीटर बीज दिए हैं। तो हमने इतना ही खोदा था, तो अभी और खोदना पड़ेगा 3 किलो के लिए। तो उसे हम कल से करेंगे खोदना शुरू। तो इस ये हमने सारे में इसमें आज मटर भी दिए हैं। केवल एक लास्ट खेत रखा है नीचे, उसमें बीजेंगे हम बंगजीरी, क्योंकि उसकी स्टफिंग की रोटी अच्छी होती है। तो बंगजीरी बीजेंगे, तो आपको भी दिखाएंगे जब हम बंगजीरी बीजेंगे। तो ये एक लास्ट छोटा सा खेत रखा है बंगजीरी के लिए। तो बाकी यहाँ कोई जगह नहीं, बाकी पूरा हो चुका है मटर बीज के। दादी भी चले हैं गांव के खेत से कुछ जड़े जुड़े निकाल के, तो यहाँ डालते हैं ये। तो कुछ इस तरह से चला हुआ है हमारे लास्ट का काम। बिल्कुल साथ साथ ही बीज भी साथ में पड़ रहा है और क्लोजिंग भी साथ में ही हो रही है। तो लगभग 3:30 बजे हमारा काम भी अब हो चुका है क्लोज़। तो हमारी यहाँ पे नर्सरी कुछ गुड़ाई करने के लिए रहती है। तो हम इन्हें भी कर देते हैं, क्योंकि बाद में हमारे पास अभी 8-10 दिन तो बहुत बिजी है हमारा काम का शेड्यूल। तो इसे भी हम कंप्लीट करके ही जाते हैं, क्योंकि इसके बाद तो इस खेत में फिर 10 एक दिन के बाद ही वापस आ पाएंगे हम। तो कुछ इस तरह से मैंने कर दिए हैं नर्सरी की क्यारियों को बिल्कुल दुरुस्त, क्योंकि इसमें हल्का फुल्का घास लगा था। और ये है मेरे वो हैपके के पौधे जो छोटे रह रहे थे, तो इन्हें मैंने नहीं लगाया। तो मम्मी जी ने सुबह इस क्यारी से काफ़ी हरी सब्जी भी निकाली थी। तो आज शाम को हम हरी सब्जी का आनंद भी लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमारा आज का खेत का काम भी अब क्लोज़ हो रहा है। तो अभी ने भी बहुत हेल्प की है। तो सभी को अपने बच्चों को कुछ समय के लिए खेत ले जाना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उन्हें सीखने को मिलेगा और हमारी साथ हाथ भी बटेगा काम में।
आज के दिन का हमारा यहाँ बगीचे में, पुराने बगीचे में जो काम था वो क्लोज़ हो गया मटर बीजने का। तो यहाँ पे कम से कम 10-12 दिन तक कोई काम नहीं रहेगा। तो कल से जाएंगे हम दूसरे बगीचे में मटर बीजने। तो उमा ने भी कर दिया है अपना किल्टा बिल्कुल रेडी। तो अब चल पड़ी है घर की ओर। अभी भी चला है अब घर की ओर। तो शाम के अब 6:30 भी हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे घर में आए हैं गेस्ट है मासी जी और मासड़ जी। ये हैं बूट से। तो ये लगभग 6 बजे पहुँचे हैं यहाँ पे। ये गए थे शिमला, तो शिमला से आए हैं घूमते घूमते इधर। तो अस्टाडी होके आए हैं। तो अस्टाडी में इनकी रिश्तेदारी थी तो वहाँ पे आए थे। तो यहाँ से पहुँचे हैं जगटेरली। तो बैठे हैं यहाँ पे और मम्मी जी भी है यहीं पे। तो मम्मी जी भी आज अपने बहन के आने की खुशी में बड़े खुश हैं। कुछ इस तरह से अभी भी कुछ सोच विचार कर रहा है। और अंशी कर रही थी पढ़ाई। तो मिलते हैं अब डिनर में। तो आज के दिन के अब 7:30 भी हो चुके हैं। तो हमारा हो रहा है डिनर। तो अब डिनर भी हमारा पहुंच चुका है यहीं पे। तो हम बैठ के कर रहे हैं डिनर और मम्मी जी भी मासी के पास बैठ के डिनर का आनंद कर रहे हैं। और अभी और अंशी भी यहीं पे बैठे हैं। तो अब करते हैं हम डिनर। तो मिलते हैं डिनर के बाद। आज के दिन के अब 9 भी बज चुके हैं। तो हमारा डिनर भी हो चुका था। तो सभी लोग बैठ के कर रहे हैं बातचीत कुछ इस तरह से। कुछ बाल वगैरह भी बना रहे हैं उमा और मासी वगैरह सब बैठे हैं। तो इसी के साथ ही आज का हमारा ब्लॉग भी होता है समाप्त। तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरे ब्लॉग को देखते रहें। धन्यवाद।